सुंदर पद सुना दो जिसे सुन करके मैं प्रसन्न हो जाऊं। मैं तुम्हें हीरा मोती जवाहरात ला करके दे दूंगी, तुम्हारा भीख मांगना है छूट जाएगा। मागध गण कहने लगे तो ये पुत्री सुनो, इस समय 3 लोक 14 भुवन में पार ब्रह्म नारायण द्वारिकाधीश भगवान करुणानिधान की जय जयकार हो रही है। आज मैं उन्हीं का सुंदर पद तुम्हें श्रवण करा रहा हूं, जिसे श्रवण करो। रुक्मिणी बैठ गई, आज भगवान नारायण का वो पद श्रवण करने लगी। मागध गणों ने अपना अपना एक तारा अपने हाथ में ले लिया और श्रवण कराने लगे, कहने लगे पुत्री सुनो कि श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, और मुकुट सिर गले वनमाला, और मुकुट सिर गले वनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। पुण्य गले में
महाराज कहते हैं राजन, मागध गणों ने जब द्वारकाधीश भगवान नारायण का एक पद रुक्मिणी को सुनाया, रुक्मिणी ने जब प्रभु का एक पद सुंदर गीत अपने कानों से श्रवण किया, तो ज्यों ही रुक्मिणी ने सुना यह मनहारी गीत, जैसे ही भगवान नारायण का एक पद सुना, रुक्मिणी के अंतर्पट आत्मा में बहुत ही प्रसन्नता हुई। रुक्मिणी गई, हीरा मोती जवाहरात लेकर के आए, मागध गणों को दे दिया और मागध गण वहां से आशीर्वाद देते हुए चली गई। रुक्मिणी महलों में अपने चली आई। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, सोचने लगी कि जो द्वारकाधीश भगवान नारायण का पद इतना सुंदर है, जब भजन उनका इतना सुंदर है तो नारायण जो है कितने सुंदर होंगे। रुक्मिणी मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है रुक्मिणी के अंतर्पट आत्मा में खिंच गई। रुक्मिणी भगवान से बहुत बड़ा प्रेम करने लगी। रुक्मिणी मन ही मन संकल्प कर लिया, प्रण कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान के साथ में मैं शादी करूंगी, अन्य किसी के साथ में मैं अपनी शादी नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण से बहुत बड़ा वो प्रेम करने लगी। कैसे भगवान से प्रेम करती हैं कि चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते भगवान नारायण श्री कृष्ण का नाम ले रही है। अगर उनकी सखियां कोई दूसरी बात करने लगती हैं तो रुक्मिणी अपने सखियों को फटकारने लगती, डांट देती। रुक्मिणी भगवान के ऊपर कैसे बलिहार हो गई कि तन से मन से तन मन देकर मोहन के हाथ मिलानी है। तन से तन मन देकर मोहन के हाथ
रुक्मिणी तन मन दे करके भगवान नारायण के शरणों पर बलिहार हो गई। रुक्मिणी बहुत बड़ा आद प्रेम भगवान श्री कर रही हैं, उनके ही श्री चरणों का वो ध्यान किया करती हैं। धीरे धीरे रुक्मिणी जो है 10 वर्ष की हो गई। एक दिन रुक्मिणी की मां महाराजा भीष्म के दरबार में पहुंच गई। राजा भीष्म दरबार में बैठे थे, सिंहासन के ऊपर वो विराजमान थे। रुक्मिणी की मां महारानी दरबार में गई, हाथ जोड़ करके राजा से कहा, महाराज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजा ने कहा, बोलो। राजा के दोनों पुत्र रुक्मवीर और रुक्मसेन वो दोनों उसी दरबार में वो भी बैठे थे। आज वो कहने लगी, महाराज कन्या जो है 10 वर्ष की हो चुकी है, शादी के योग्य हो गई है, उसकी शादी कर दिया जाए। राजा ने कहा, अरे महारानी अभी तो कन्या 10 ही वर्ष की है, क्या अभी उसकी शादी कर दें? रानी ने कहा, महाराज शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र बताता है कि 8 वर्षे भवेत गौरी, 9 वर्षे च रोहिणी, 10 वर्षे अति कन्या अर्थ ऊर्ध्व रजस्वला। हे महाराज शास्त्र बताता है कि 8 साल की कन्या जो है वो गौरी के समान मानी जाती, 10 साल की कन्या रोहिणी के समान मानी जाती है, 9 वर्ष की कन्या कन्या है, और महाराज 10 वर्ष के उपरांत उसकी गणना जो है नारियों में हो जाती। 8 साल की कन्या के पैर पूजने से माता पिता को कैलाश लोक की प्राप्ति होती। 10 वर्ष की कन्या के पैर पूजने से माता पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और ए नाथ 10 वर्ष की कन्या के पैर पूजने से, 9 वर्ष की कन्या के पैर पूजने से माता पिता को संसारिक सुखों की प्राप्ति होती। इसके उपरांत कन्या के पैर पूजने से महाराज ना तो पाप है ना पुण्य है। रुक्मिणी 10 वर्ष की है, उनकी शादी कर दो। राजा ने कहा, हे महारानी ठीक है, आप जाओ और इसके बारे में मैं विचार करूंगा, कोई अच्छा सा वर देख करके उसके साथ में शादी कर दूंगा। रानी जब इतना सुना, रानी वहां से चली गई। राजा अपने बड़े पुत्र रुक्मवीर से कहा, हे रुक्मवीर तुम्हारी बहन रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, कोई वर की तलाश करो, अच्छा सा वर देख करके उसके साथ में रुक्मिणी की शादी कर दिया जाए। रुक्मवीर कहने लगा, पिताजी मैंने वर की तलाश कर लिया है। राजा ने कहा, कौन है वो? रुक्मवीर कहने लगा, महाराज चंदेली का राजा शिशुपाल जो है वो बहन रुक्मिणी के योग्य है, शिशुपाल के साथ में बहन की शादी कर दिया जाए। अरे देखो बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बलवान है, कि उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। दिगपाल नृपाल सूर्य शशि भी उससे झुक करके चलते हैं। कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से यह कहता हूँ, सब तरह सगाई रुक्मवीर कहने लगा, पिताजी चंदेली का राजा शिशुपाल जो है इतना बड़ा प्रतापी है कि उसके सामने देवता यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य सब अपना अपना मत्था नवा करके चलते हैं।
दिग्पाल नृपाल सूर्य सब उसके सामने अपना मत्था झुकाते हैं। अरे उसका कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, संसार में उसका नाम है। बहन रुक्मिणी के योग्य वो बहुत सुंदर वर है, उसी के साथ में बहन की शादी कर दिया जाए। जब ऐसा कहा तो आज राजा भीष्मक को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा भीष्मक ने इस बात को अनसुनी करके टाल दिया, यानी इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। राजा का छोटा पुत्र रुक्मसेन भी दरबार में बैठा था। वो उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, कहा पिताजी अगर मेरी गुस्ताखी माफ हो तो मैं बताऊं। कहा तुम बोलो। रुक्मसेन कहने लगा पिताजी सुनो, बहन रुक्मिणी के योग्य मैंने वर देखा है। कहा तुम बताओ कौन है वो। रुक्मसेन ने कहा महाराज ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग है जग के जीवन धन्य है। ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग है जग के जीवन धन्य है। नरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन। नरपतिया नारायण कहिए, कहा महाराज चाहे ईश्वर कहो, चाहे जगपत कहो, चाहे जगनारायण कहो, जो कहो सो मनमोहन श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। उन्हीं के साथ में बहन रुक्मिणी की शादी कर दिया जाए। ए पिताजी आपका भी नाम अमर हो जाएगा और रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी का भी भाग्य खुल जाएगा। राजा जब इतना सुना तो राजा भीष्मक को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन राजा का बड़ा पुत्र रुक्मवीर अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया, अपनी तलवार खींच लिया, कहा सावधान, अगर ये बात दोबारा किसी ने कहा तो उसका सर काट करके मैं दरबार में डाल दूंगा। अरे दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये शादी कृष्ण के साथ में कभी नहीं होगी। उस कृष्ण ने जानते हो क्या काम किया है कि 16 साल तक नंद के घर गैयों से गुजर चलाता रहा। नापाक मलेच्छ हीरों का जूठा मीठा जो खाता रहा। पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया समझाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया समझाया है। रुक्मवीर ने कहा कि देखो, पहले कृष्ण का नाम था नंद नंदन। पहले लोग उसे नंद बाबा का पुत्र बताते थे, और अब जो है उसका नाम बदल दिया गया है, उसको लोग कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण। उसका ये भी पता नहीं है कि नंद बाबा उसका पिता है या वसुदेव उसका पिता है। पहले लोग उसे नंद बाबा का पुत्र बताते थे, लेकिन अब उसे वसुदेव जी का पुत्र बताते हैं। 16 साल तक उसने नंद बाबा के यहाँ गैया चराया, यादवों का उसने झूठा मीठा भोजन किया,
उसके असली पिता का पता भी नहीं है। अरे मैं ऐसे कृष्ण के साथ अपने बहन की शादी करात नहीं करूंगा। रुक्मवीर कहने लगा, अगर एक आध दोबारा किसी ने कहा तो उसका सर काट करके मैं दरबार में डाल दूंगा, यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। जब रुक्मवीर ने ऐसा कहा तो सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भी कुछ ना बोल पाए। रुक्मवीर दरबार से उठा और वहां से चल पड़ा। कहां पहुंचा? चंदेली को। चंदेली में महाराजा शिशुपाल के वहां पर जाकर के अपने बहन रुक्मिणी का ले जाकर के टीका चढ़ा दिया। शिशुपाल को दिन तारीख दे दिया। कहा, ये शिशुपाल, फला दिन फला तारीख में तुम जो है अपनी बारात लेकर के हमारे कुंदनपुर नगर में आ जाना। मैं अपने बहन की शादी तुम्हारे साथ में करूंगा। दिन तारीख निश्चित हो गया। रुक्मवीर वहां से चला आया, आकर के अपने कुंदनपुर नगर में शादी का इंतजाम करने लगा। लेकिन ये बात अभी कोई नहीं जानता है। इस बात की खबर अभी रुक्मिणी को भी नहीं है। धीरे धीरे शादी के 2 दिन रह गए। जब शादी के 2 दिन रह गए, रुक्मवीर के यहाँ पर सारा इंतजाम सब हो गया। रुक्मिणी की एक सखी जब यह जान पाया तो वो रुक्मिणी की सहेली रुक्मिणी के महल पर गई। रुक्मिणी से जाकर के बताया, कहा, हे बहन, हे रुक्मिणी, तुम बहुत बड़ी भाग्यवान हो। कहा, क्यों? तो उसने बताया, कहा कि देखो, कल जो है तुम्हारी शादी चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ में होने वाली है। शादी का सब इंतजाम हो गया है और कल तुम्हारी भावर पड़ेगी, शादी होगी, तुम चंदेली की पटरानी बनोगी। रुक्मिणी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? कहा, ये बहन, मैं सत्य बता रही हूं। रुक्मिणी के आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी रोने लगी। वो सहेली तो वहां से चली आई। रुक्मिणी रो रही है, मन में विचार कर रही है, भगवान ये क्या होने जा रहा है? ये द्वारकाधीश, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने ये भी प्रतिज्ञा किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो आपके साथ में, लेकिन आज तो मेरी शादी किसी और के साथ में होने जा रही। हे नारायण, हमारी लाज और मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। रुक्मिणी रोने लगी। धीरे धीरे रोते रोते वो दिन भी बीत गया, सारी रात बीत गई। दूसरा दिन आ गया, यानी शादी वाला दिन आ गया। रुक्मिणी मन में विचार किया कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय आज हमें करना चाहिए। रुक्मिणी ने फौरन एक पत्र उठाया और वो पत्र द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के नाम से लिखा। उस पत्र में रुक्मिणी ने लिख दिया कि हे प्रभु द्वारकाधीश, कि राधा पति राधा रमण, हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखिए गिरिवर धारण रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, ए राधा के पत्र, ए राधा के साथ रमण करने वाले, ए ब्रजमंडल के रखवाले द्वारकाधीश प्रभु नारायण, आज हमारी लाज और मर्यादा सब आपके हाथ में है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने प्रण कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो आपके साथ में, अन्य किसी के साथ में मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये नाथ, आज मेरी शादी जो है जबरदस्ती चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ में होने जा रही है।
ए भगवान, अगर ये शादी शिशुपाल के साथ में हुई तो जानते हो मैं क्या काम करूंगी। एक सिंधनी की शाह आज एक गीदड़ कर रहा है। हे नाथ, कि जो वह मलेश्वर ने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी। शादी के पहले ही बर्बादी कर निकलाऊंगी। रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, हे द्वारिकाधीश, अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ में हुई तो मैं अपने शरीर को जला करके खाक कर दूंगी, लेकिन उस दुष्ट के साथ में मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। चाहो तो मुझे अपने शरणों की दासी बनाओ और चाहो तो मुझे ठुकरा दो। हे नाथ, सब आपके हाथ में है। ऐसा पत्र में लिख करके रुक्मिणी क्या काम किया, आज चुपके से एक ब्राह्मण को अपने महल पर बुलाया। जब वो ब्राह्मण रुक्मिणी के महल पर गया तो रुक्मिणी हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के चरणों पर गिर गई। ब्राह्मण के सामने रुक्मिणी रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा, ए पुत्री, क्या बात है, क्यों रो रही हो? रुक्मिणी ने हाथ जोड़ा। आज वो पत्र ब्राह्मण के हाथ में दिया, कहा, महाराज ये हमारा पत्र लो और आज तुम हमारे लिए द्वारिकापुरी को चले जाओ। कि देवता पधारो बहुत जल्द द्वारिका नाथ की नगरी को। देवता पधारो बहुत जल्द द्वारिका नाथ की नगरी को। कहा, महाराज एक पत्र लेकर के जाओ द्वारिकाधीश को, द्वारिकापुरी में पत्र हमारा दे देना, उनसे मेरा सारा हाल बता देना, उनसे ये भी कह देना कि अगर आज का दिन बीत गया तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इतना कह करके पत्र दे करके रुक्मिणी ब्राह्मण के सामने रोने लगी। ब्राह्मण वो पत्र रुक्मिणी का अपने हाथ में ले लिया, कहा, पुत्री रोना धोना बंद करो, शांत रहो, धीरज रखो, आज मैं जा रहा हूं और ये रुक्मिणी मैं जा करके प्रभु द्वारिकाधीश से तुम्हारा सारा हाल बताऊंगा। जितनी जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं द्वारिकाधीश को अपने साथ में लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तक तुम जो है निश्चिंत रहो, धीरज दे करके शांति पूर्वक यहीं पर बैठो। रुक्मिणी जब इतना सुना, रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर के वहां से चल पड़ा, आया, अपना रथ तैयार किया, रथ पर बैठ करके ब्राह्मण फौरन द्वारिकापुरी की तरफ चल पड़ा। तो यों कहकर ब्राह्मण गया शीघ्र द्वारिका धाम। आज वो ब्राह्मण चलते द्वारिकापुरी के फाटक पर पहुंच गया। द्वारिकापुरी के फाटक पर जाकर के
अपना रथ रोक दिया, रथ से उतर पड़ा, फाटक पर पहुंचा। वहां पर दरबारी खड़े थे। दरबारियों से जाकर के बताया, दरबारियों ने प्रणाम किया, मत्था नवाया। ब्राह्मण ने कहा, हे दरबारियों, इस समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कहां पर मिलेंगे? दरबारियों ने कहा, हे महाराज, इस समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भोजन करके फिर अपने शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए गए हैं। आपको वहीं पर मिलेंगे, आप वहीं पर चले जाओ। ब्राह्मण फौरन भगवान के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां पर भगवान दूध फेंक की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण वहां पर पहुंचा, भगवान कृष्ण की नजर जब ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, भगवान उठ करके बैठ गए। अपने दूध फेंक की शैया से भगवान उतर पड़े। ब्राह्मण को आसन दिया, ब्राह्मण का बहुत बड़ा स्वागत किया। ब्राह्मण को भगवान ने सिंहासन पर बैठाला, शरण धोया, शरणोदक लिया। फिर 16 प्रकार से ब्राह्मण का भगवान ने पूजन किया, भोजन करवाया। उसके बाद में भगवान कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, बताओ तुम कहां से आए हो? कि प्रभु बोले, हे तुझ देव कहो, तुम कौन देश से आए हो? प्रभु बोले, हे तुझ देव कहो, तुम कौन देश से आए हो? बतलाओ तो किस प्रेमी की चाह प्रेम पत्रिका लाए हो? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आए हो? किस देश में तुम रहते हो? और ये जो तुम्हारे हाथ में प्रेम पत्र है, किसका है? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, ए दयाधाम, ए द्वारकाधीश, आप तो सब कुछ जानते हो, घट घट में निवास करने वाले अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो, तो सुनो महाराज, मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण बोला है, दयाधाम, मैं कुंदनपुर से आया हूं। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, आप सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी महाराज मुझसे पूछ रहे हो, तो सुनो। मैं कुंदनपुर से चल करके आया हूं। महाराजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी जो है, आपको अपना पति मान चुकी है। उसने प्रतिज्ञा भी कर लिया है कि अगर वो शादी करेगी तो आपके साथ में
ए महाराज, अन्य किसी के साथ में वो शादी नहीं कर सकती है, उसकी ये प्रतिज्ञा है। लेकिन उसका भाई जो है रुक्मवीर जबरदस्ती उसकी शादी आज चंदेरी के राजा शिशपाल के साथ में करने जा रहा है। ये महाराज, इसीलिए उसने अपना एक पत्र आपके पास भेजा है। आप चाहो तो उसे अपने चरणों की राशि बनाओ और चाहो तो महाराज उसे ठुकरा दो, ये आपके हाथ में है। इतना कह करके वो पत्र रुक्मिणी का भगवान के हाथ में ब्राह्मण ने दे दिया। भगवान पत्र को पढ़ने लगे तो पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके करुणेश, पेमनीर भरते हुए यो बोले कमलेश। भगवान पत्र पढ़ने लगे, आदि से लगा करके अंत तक भगवान पत्र पूरा पढ़ भी नहीं पाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता ना करो कि ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं। कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारे साथ में कुंडनपुर नगर को चल रहा हूँ और वहां पर राक्षसों को मार करके रुक्मिणी को लेकर के मैं द्वारिका में आऊंगा। रुक्मिणी यही द्वारिका की पटरानी बनेगी। इतना कहकर के भगवान गए, अपना रथ तैयार किया, रथ पर ब्राह्मण को बैठाला और भगवान स्वयं ब्राह्मण के साथ में रथ पर बैठ करके अपना रथ लेकर के कुंडनपुर नगर की तरफ चल पड़ी। बलराम जी ने देखा कि आज कृष्ण जो है बहुत जल्दबाजी में है, कहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने पूछा, हे मोहन, कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, ये दादा, बताने का मुझे टाइम नहीं है, अगर आना चाहते हो तो अपनी 10,000 सेना अपने साथ में लेकर के हमारे रथ के पीछे पीछे आ जाओ। जब इतना कहा तो बलराम जी फौरन 10,000 अपनी सेना लेकर के रथ पर बैठ करके भगवान कृष्ण के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। आगे आगे भगवान कृष्ण का रथ जा रहा है, पीछे पीछे बलराम जी अपनी 10,000 सेना लिए हुए अपने रथ पर बैठे जा रहे हैं। तो आगे आगे श्री वासुदेव रथ को दौड़ाए जाते हैं। प्रभु नारायण अपना रथ लेकर के चलते चलते आज कहाँ पहुंचे? कुंडनपुर नगर के बाहर। कुंडनपुर नगर के बाहर महाराजा भीष्म के वहां एक चौबाड़ी बाग थी, यानी जनानी बाग, जिसमें पार्वती माता का मंदिर बना हुआ था। भगवान कृष्ण उसी बाग में अपना रथ ले जाकर के पहुंचा दिया। बलराम जी भी अपनी सेना लेकर के उसी बाग में पहुंच गए। वो बाग जो थी उसमें केवल वहां पर रुक्मिणी पार्वती जी की पूजा करने के लिए आती थी
और उस बाग के अंदर कोई पुरुष नहीं जाता था, वो जनानी बाग थी। भगवान वही उसी बाग में अपना रथ लेकर के पहुंच गए, रथ खड़ा कर दिया। ब्राह्मण से कहा, ये ब्राह्मण देवता जाओ, जा करके रुक्मिणी से बता दो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब वो चिंता ना करें। ब्राह्मण ने कहा, जो आदेश। ब्राह्मण चल पड़ा, जाकर के रुक्मिणी से जाकर के बताया कि हे पुत्री, मैं द्वारकाधीश को ले आया हूँ और वो शौवाड़ी बाग में ठहरे हुए हैं, आप चिंता ना करो। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी पहले तो प्रसन्न हुई, लेकिन फिर बाद में कहती हैं, ये प्रभु आप द्वारका से आए और शौवाड़ी बाग में रुक गए, अब हमारी आपकी मुलाकात बताओ कैसे हो। रुक्मिणी इसी चिंता में बैठी थी, तब तक शाम हो गई। उधर शादी का वो दिन था। चंदेली का राजा शिशुपाल अपनी बारात लेकर के, बारात सजा करके जरासंध जैसे बारातियों को अपने साथ में लेकर के वहां से चल पड़ा। शाम को इधर बारात लेकर के कुंडनपुर नगर में आ गया। रुक्मवीर ने बारात की अगवानी किया, बारात को द्वार पर लाया, बारात की बहुत बड़ी सेवा किया। फिर द्वार चार हुआ। द्वार चार होने के बाद में बारात जन्माष्टमी को फिर चली गई। इधर रात्र के धीरे धीरे 10 बज गए। रुक्मवीर रुक्मिणी के महल पर पहुंचा और रुक्मिणी से जाकर के बताया, ए बहन रुक्मिणी, आज तुम्हारी शादी है। चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ में तुम्हारी शादी होगी। बारात आ गई है, द्वार चार हो गया है। ये रुक्मिणी, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि जिस लड़की की शादी होती है, पहले वो चौवाड़ी बाग में जाकर के पार्वती माता की पूजा करती है। पूजा करके जब वहां से आशीर्वाद लेकर के आती है, तब उसकी भावर पड़ती है, शादी होती है। तो ये बहन, ये रुक्मिणी, तुम तैयार हो जाओ, पार्वती माता की पूजा कर आओ, तब तुम्हारी शादी हो, भावर हो। रुक्मिणी जब इतना सुना तो पहले बहुत प्रसन्न हुई। रुक्मिणी आज सारा श्रृंगार किया, पूजा की सामग्री लिया, तैयार हो गई। रुक्मवीर भी बहुत बड़ा चालाक था। रुक्मवीर ने एक डोला सजवाया, डोले में पूजा की सामग्री रखवा दिया, उसी में रुक्मिणी को बैठाल दिया। कहारों से कहा, एक कहारों ये डोला ले जाओ और रुक्मिणी को पार्वती माता की पूजा करवा करके फौरन लेकर चले आना। जब रुक्मिणी यहाँ पर आएंगी तब इनकी शादी होगी। कहारों ने कहा, जो आदेश। कहार डोला लेकर के वहां से चल पड़े। रुक्मवीर को शंका हुई। रुक्मवीर मन में विचार किया, ये शादी जो मैं शिशुपाल के साथ में कर रहा हूं अपने बहन की, ये शादी मैं अपने पिताजी नामर्जी से कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है पिताजी ने द्वारका में खबर तो नहीं दे दिया है जो कि द्वारकाधीश आ गए हो। तो ये क्या काम किया, 10,000 अपनी सेना डोले के पीछे पीछे डोले की रक्षा करने के लिए कर दिया। आगे आगे रुक्मिणी का डोला जा रहा है, डोले के पीछे पीछे 10,000 सेना जा रही। रात्र का समय है, उजियाली रात है। जब सेना चलती है तो सेना के चलने से रास्ते की धूल उड़ करके चंद्रमा के तेज को मलिन कर रही। उधर बलराम जी बाग में खड़े थे। बलराम जी ने देखा तो भगवान कृष्ण से कहा, मोहन क्या बादल घिर आए हैं, अरे क्या पानी बरसने वाला है। भगवान ने कहा, नहीं है दादा, ना तो बादल घिरे हैं ना पानी बरसने वाला है। रुक्मिणी का डोला आ रहा है। रुक्मिणी इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही हैं। आगे आगे रुक्मिणी का डोला है, पीछे पीछे 10,000 सेना है। सेना के चलने से
रास्ते की धूल उड़ करके आकाश में जाती है, जिससे चंद्रमा का तेज जो है मलिन हो रहा है। जब इतना बलराम जी ने सुना, बलराम जी कहने लगे मोहन तो क्या हो। भगवान कृष्ण ने कहा दादा चिंता ना करो, ये जो सेना आ रही है ये सेना बाग के अंदर नहीं आएगी, ना तो ये डोला बाग के अंदर आएगा, क्योंकि ये जनानी बाग है। इसमें केवल रुक्मिणी ही आएंगी पूजा करने के लिए। ए दादा तुम अपनी सेना को इसी बाग में छिपा दो, स्वयं इसी बाग में आज जो है तुम छिप जाओ, मैं अपना रथ मंदिर के पीछे लगा रहा हूं। सेना जो है बाग के बाहर रुक जाएगी, रुक्मिणी आएंगी, पार्वती माता की पूजा करेंगी मंदिर में, पूजा करके जैसे ही बाहर निकलेंगी मैं अपना रथ ला करके मंदिर के सामने लगा दूंगा, और जैसे ही वो फाटक से निकलने लगेंगी मैं रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लूंगा, रुक्मिणी को लेकर के मैं द्वारका की तरफ चल दूंगा। तुम उस समय अपनी 10,000 सेना, उस 10,000 सेना से भिड़ा देना, जब तक यहाँ पर मारपीट होगा तब तक मैं रुक्मिणी को लेकर के द्वारका पहुंच जाऊंगा। बलराम जी ने कहा ये मोहन बहुत अच्छी बात। बलराम जी प्रसन्न हो गए। बलराम जी अपनी सेना को उसी बाग के अंदर छिपा दिया, स्वयं छिप गए। भगवान कृष्ण अपना रथ ले जाकर के मंदिर के पीछे लगा दिया। इधर रुक्मिणी का डोला चलते चलते बाग के बाहर पहुंच गया, डोला रुक गया। रुक्मिणी उस डोले में से उतर पड़ी, पूजा की सामग्री लिया, चल पड़ी। आज जो है बहुत ही प्रसन्न मन से रुक्मिणी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए जा रही हैं। तो मंदिर में इस ओर से माने किया है प्रवेश, दूसरी ओर छिपे हुए रुक्मिणी फौरन बाग के अंदर प्रवेश हुई, मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में जाकर के पार्वती माता को मत्था नवाया। आज पार्वती माता की वो पूजा करने लगी। पार्वती माँ की कैसे पूजा कर रही हैं, चंदन लगाती हैं, अक्षत चढ़ाती हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर रही हैं। चंदन अक्षत नैवेद्य सहित 10 प्रकार पूजन करके रुक्मिणी मधुचरणों का चिंतन करके रुक्मिणी 16 फलार से पार्वती माँ की पूजा करती हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि माँ भवानी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रार्थना करती हैं कि
एक गिरिराज हिमालय की कन्या, ए मां भवानी शैल सुधा, हे शंकर भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रिया अर्धांगिनी, जिस प्रकार से त्रेता में तुमने जनक नंदिनी श्री सीता की मनोकामना को पूर्ण किया था, आज उसी प्रकार से मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो। हे गणेश और कार्तिकेय की मां, तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हो। हे मातेश्वरी, आज जो है मेरी मनोकामना को पूरी करो। प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं, रुक्मिणी पूजा कर रही हैं, कहती हैं ये माता कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर मानुष सब तुम्हारे चरणों में अपना मत्था नवाते हैं। तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हो, आज मेरी भी मनोकामना को पूर्ण करो। जब रुक्मिणी ऐसा कहने लगी और बार बार प्रार्थना करने लगी, तो आज मंदिर से आवाज आई। पार्वती माता की मूर्ति में मुस्कुराहट हुई और मंदिर से आवाज आई, ये रुक्मिणी चिंता ना करो, पूजा संपन्न करके हे रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकलोगी तो जानती हो कि मंदिर से बाहर निकलोगी पति के दर्शन तुम पाओगी। आनंद सहित में हे रुक्मिणी द्वारिका पूरी हो जाओगी। आज ये आवाज आई रुक्मिणी के कान में, हे रुक्मिणी पूजा संपन्न करके जैसे ही मंदिर से निकलोगी तुम्हारे पति के तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे और तुम द्वारिकापुरी की पटरानी बनोगी। रुक्मिणी ने जब ये आवाज सुना, रुक्मिणी पूजा संपन्न करके और मंदिर से निकल पड़ी। इधर भगवान कृष्ण अपना रथ लिए हुए मंदिर के पीछे खड़े थे। भगवान नारायण जान गए। भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी को संकेत किया, इशारा दिया। भगवान कृष्ण का सारथी आज फौरन रथ को ला करके मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। तो करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके बाह कोमल बाह पकड़ते हैं। प्रभु नारायण करुणानिधान अपना रथ मंदिर के सामने ला करके खड़ा कर दिया। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से निकल करके फाटक पर आए, भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारकापुरी की तरफ चल पड़े। जो रुक्मिणी के साथ में सेना आई थी, उसने जब ये देखा वो भगवान के रथ का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। सेना जब रथ का पीछा करने के लिए दौड़ी, बलराम जी अपनी 10,000 सेना उसी बाग में छिपाए हुए थे। बलराम जी ने फौरन अपनी सेना को आदेश दे दिया।
बलराम जी की सेना जाकर के उस 10,000 सेना से भिड़ गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक 10,000 सेना उस 10,000 सेना से भिड़ गई। आज वहां पर मारो मारो काटो काटो की ध्वनि होने लगी। युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध होने लगा। बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित कुछ वहां पर सैनिक भागते हुए रुक्मवीर के पास गए। रुक्मवीर से जाकर के बताया, कहा ये रुक्मवीर, अरे तुम्हारे बहन रुक्मिणी का हरण किए हुए द्वारिकाधीश अपने द्वारिका को लिए जा रहे हैं। जब रुक्मवीर ने इतना सुना तो रुक्मवीर फौरन अपना रथ तैयार किया, अस्त्र शस्त्र लेकर के शिशुपाल के पास आया और शिशुपाल से कहा, ये शिशुपाल, हमारे बहन का हरण किए हुए द्वारिकाधीश द्वारिका को लिए जा रहे हैं, चलो आज चल करके उनसे युद्ध करो।